जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है तो यह वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और यह वैकेंसी किन की तरफ से निकाली गई है तो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, मतलब एम्स दिल्ली की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और यह वैकेंसी किसके लिए? नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो है वैकेंसी निकाला गया है, नोर सेट 7। ओके, तो नोटिस देखिए बिल्कुल ऑफिशियल है। सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हो, कितनी फ़ी लगने वाली, क्या सैलरी रहने वाली है और सिलेक्शन पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी की सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। नए हो साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिशियल के पद पे है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। देखिए क्या कहा गया है उन्होंने, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 7। ओके, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है और लेवल 7 का जो है सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। सैलरी कब कितना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9,300 से आप लोगों का 34,800 सैलरी बनने वाली है आप लोगों की। देन गाइस ग्रेड पे 4600 रहने वाला है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों ने बीएससी और जीएनएम का कोर्स कर रखा है तो आप लोगों के लिए यह वैकेंसी है। जी हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करने वाला हूँ मैं। जरूरी क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके, आप लोगों ने कर रखा है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग आप लोगों के पास होना चाहिए। और कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है तो देखिए यहाँ पे बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट भी कर रखा है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कर रखा है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कर रखा है, रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट में और नर्सिंग इंडियन नर्सिंग में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे सेकंड और कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके, भारतीय नर्सिंग काउंसिल से अगर आप लोगों ने जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है, स्टेट काउंसिल से कर रखा है या बोर्ड काउंसिल से, तो दो ये सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जीएनएम के लिए और साथ में क्या लगता है आप लोगों को? रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट। स्टेट में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, नर्सिंग काउंसिल में और भारतीय नर्सिंग काउंसिल में भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन गाइस देखिए जीएनएम वालों को और ज़रूरी क्या है? 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप लोगों ने किया हो। ओके, आफ्टर एक्यूरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव एप्लीकेशन ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। ओके, चलिए तो ये सारा का सारा आप लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं देखिए आप लोगों की एज लिमिट क्या रहने वाली है। आयु सीमा फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स, यानी 18 से लेकर 30 साल के बीच में आप लोगों की एज होना चाहिए। यहाँ पे आयु सीमा की भी छूट देता है रिजर्वेशन आरक्षण, आगे मैं बात करूँगा उसके बारे में भी। ओके, चलिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो एप्लीकेशन फ़ी है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को कितनी फ़ीस लगने वाली, तो गाइस एम्स दिल्ली का फॉर्म है तो यहाँ पे फीस भी आप लोगों को तगड़ी लगने वाली है क्योंकि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग एम्स में जो है जॉब करना चाहते हैं। तो देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3000 रुपीज़ से यहाँ पे लगने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। देन गाइस बात करते हैं SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे गाइस इनको लगने वाला है 2024, यानी 2400 रुपये लगने वाला है। पर्सनल विद डिजेबिलिटी एग्जेम्प्टेड। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट को यहाँ पे जहाँ तक कुछ फीस नहीं लगने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते गए तो देखिए इंपॉर्टेंट सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ। ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज फर्स्ट, तो जो पहला पेपर आप लोगों का होगा वो डेट भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। 15 सितंबर को संडे को आप लोगों का पेपर हो जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी बता दूंगा। ऑनलाइन सेकेंड स्टेज आप लोगों की जो मेन एग्ज़ाम है वो होगी 4 अक्टूबर को, यानी 2 एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओके गाइड, चलिए पहले एग्ज़ाम देंगे उसमें मेरिट लिस्ट बनाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड एग्ज़ाम लेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ओके, कहाँ से फिल करना है तो आप लोगों को एम्स एग्ज़ाम्स डॉट
eamsexam.ac.nic में आप लोगों का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है eamsexam.ac.nic। इस पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो या किसी भी ऑनलाइन कैफे से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट देखिए 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। दिन गाइस लास्ट डेट आप लोगों का क्या रहने वाला है, 21 अगस्त रहने वाला है। 5 बजे तक ये फॉर्म की अप्लाई लिंक अवेलेबल रहेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप लोग करेक्शन कब से कर सकते हो, तो देखिए 22 अगस्त से लेकर 24 तक विंडो आप लोगों की खुली रहेगी। ओके, करेक्शन के लिए। चलिए गाइस, और इम्पोर्टेंट डिटेल आप लोगों को दे देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की बात किया था, आयु सीमा में क्या छूट मिलने वाली है। ओके, कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD को 10 साल की, PWD OBC को 13 साल की छूट और PWD SC/ST को 15 साल की छूट मिलेगी यहाँ पे आयु सीमा में। तो काफ़ी सारी आयु सीमा बढ़ के हो जाती है आगे। ओके, चलिए एक्समैन सर्विस को भी 5 साल की छूट मिलेगी। इस प्रकार से देखिए कैटेगरी वाइज आप लोगों को आयु सीमा में छूट भी दे रहा है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, शानदार अपॉर्चुनिटी है। एम्स में जॉब करना चाहते हो तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। एग्ज़ाम पैटर्न की आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसका, तो देखिए यहाँ पे दो स्टेज में आप लोगों का पेपर जो है करवाने वाला है। फर्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकेंड एग्ज़ाम। ओके, प्रिलिमिनरी टेस्ट और मेन टेस्ट, इस प्रकार से होगा आप लोगों का। चलिए क्या पूछने वाला है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछेगा आप लोगों को 100 प्रश्न पूछेगा MCQ, जिसमें 100 मार्क्स होंगे। 90 मिनट टाइम आप लोगों को देगा। पहला पेपर में देखिए क्या क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड। ओके, 80 MCQ इसके देंगे और नर्सिंग कोर्सेज बीइंग थॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल नॉलेज के होंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 20 क्वेश्चन आप लोगों की किसके होंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। बाकी 80 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड होंगे। देन गाइस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में रहने वाली है 1/3। ओके, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आप लोगों का कटेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, तो इस प्रकार से आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ओके, फिर सेकेंड जो आप लोगों का होगा वो सेकंड में देखिए आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो सेकंड आप लोगों का 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे 160 मार्क्स मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 वाली। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, 45 मिनट। ओके, एक सेक्शन पे 45 मिनट मिलेगा, 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड करेगा। ओके, चलिए गाइस, तो गाइस यह था आप लोगों का जो है सारा का सारा एग्जाम पैटर्न भी सारी की सारी डिटेल मैंने इस फॉर्म से रिलेटेड दे चुका हूं। जिन्होंने भी BSc नर्सिंग और GNM का कोर्स कर रखा है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार के शानदार गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।